है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां कोदिया शहर में स्थित दामोदर धाम मंदिर की 14वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें चल समारोह, महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन गंज बसौदा में भाजपा नगर मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भिलाई के रिसाली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश संगठन मंत्री एवं चुनाव प्रभारी संजीत विश्वकर्मा के नेतृत्व में पार्टी ने अलर्ट मोड में आकर चुनावी तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाया है। संजीत विश्वकर्मा ने बताया कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है और हर वार्ड में सक्रिय टीम तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी सिर्फ चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही, बल्कि काम के दम पर जनता के बीच जा रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों दलों की कार्यशैली जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। संजीत विश्वकर्मा ने भरोसा जताया कि आप संगठित रणनीति और मजबूत कार्यक्षमता के साथ इस बार रिसाली में नई पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्थानीय समस्याओं को लेकर, जैसे कि पानी है, सड़क है, नाली है, इन सारी समस्याओं को लेकर लगातार सरकार के सामने अपनी बात रख रही है, नगर निगम प्रशासन के सामने अपनी बात रख रही है और लगातार हम इसमें सफल भी हुए हैं। कई जगह पे सड़क नहीं बनी थी, वहाँ पे हमने सड़क निर्माण करवाया, नाली का सफाई नहीं हो रहा था वो काम करवाया हमने, बिजली का रेट बढ़ रहा था उसके लिए आंदोलन किया, बिजली का रेट कम हुआ। ये सारी समस्याओं के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं और जनता हमसे बड़ी तेज़ी से जुड़ भी रही है। और कल एक हमने कार्यक्रम भी किया था जिसमें लगभग 52 से 53 महिलाएं कल पार्टी की सदस्यता स्वयं से ज्वाइन की हैं। और जब सार्वजनिक मंच पे कोई इतनी बड़ी संख्या में नए लोग पार्टी की सदस्यता लें, इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को लोग बहुत ही सहज स्वीकार कर रहे हैं और मौका देने का मन बनाते हैं। कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस रिसाली निगम चुनाव में हमेशा जीतती आ रही है, इस बार आम आदमी पार्टी क्या नया विकल्प देगी? देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी को मौका मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, जब रिसाली नगर निगम बना तो कांग्रेस के उम्मीदवार चुने गए, कांग्रेस का मेयर यहाँ पे रहा और 2 साल लगभग जब तक राज्य में सरकार थी कांग्रेस की, तब तक कांग्रेस का कार्यकाल रहा। पूरे 2 साल उन्होंने खूब लूटपाट मचाया। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन राज्य में हुआ, राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही पूरा, भले मेयर कांग्रेस के हैं, पार्षद भी की बहुमत भी कांग्रेस की है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हावी हुई नगर निगम के ऊपर में और लगातार भ्रष्टाचार हुए, लगातार भ्रष्टाचारों में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं के नाम आ रहे हैं और निगम के सारे काम, सारे टेंडर अधूरे पड़े हुए हैं, रुके पड़े हुए हैं। सफाई का टेंडर जो पिछले वर्ष 12 करोड़ रुपए का, 12 करोड़ से अधिक का हुआ था, 12 करोड़ कुछ लाख रुपए का था, जिसमें सिर्फ 40 वार्डों में 12 करोड़ का टेंडर हुआ और साफ सफाई पूरी। भिलाई से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कोदिया शहर में स्थित दामोदर धाम मंदिर की 14वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें चल समारोह, महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह दामोदर धाम मंदिर से भव्य चल समारोह के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति भाव से शामिल हुए और पूरे मार्ग में धार्मिक वातावरण बना रहा। ये चल समारोह सब्जी बाजार, अहिंसा द्वार, टप्पा चौराहा, मेन बाजार, शिवाजी मार्केट एवं विनायक चौराहा होते हुए पुनः मंदिर पहुंचा, जहां विधि विधान से महाआरती की गई, जिसका आयोजन रमेश चंद्र गोठी जादव परिवार की ओर से किया गया। इसके बाद विशाल भंडारे में नगर की बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाप्रसादी ग्रहण की और पूरे आयोजन में श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह देखने लायक रहा। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। ऊंचाहार रायबरेली स्थित एनटीपीसी परियोजना में कार्यरत आउटसोर्सिंग श्रमिकों ने पिछले कई महीनों से वेतन न मिलने पर नाराजगी जताई है और शुक्रवार को बड़ी संख्या में एकत्र होकर एनटीपीसी के उप महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग को सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपा। श्रमिकों का आरोप है कि वे ऐश हैंडलिंग विभाग में ठेकेदार रमेश चंद्र गुप्ता के माध्यम से कार्यरत है और उन्हें 26 नवंबर 2025 से अब तक वेतन नहीं मिला है, जिससे करीब 4 महीने से आर्थिक संकट की स्थिति बन गई है। श्रमिकों ने बताया कि वेतन न मिलने के कारण बच्चों की फीस, दवाइयों और दैनिक जरूरतों में भारी परेशानी हो रही है
और बार बार शिकायतों के बावजूद केवल आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि पत्र में तेज सिंह, उमेश, देवेंद्र मिश्रा, आनंद तिवारी सहित दर्जनों श्रमिकों के हस्ताक्षर हैं और उन्होंने जल्द बकाया भुगतान न होने पर आगे की रणनीति बनाने की चेतावनी दी है। भैया अपना नाम बताइए। नाम मेरा प्रदीप कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? भैरवा ऊंचार। क्या मामला है जो गेट पे आज लड़ा? मामला भैया ये है 26 नवंबर से हमारी पेमेंट नहीं हुई है। किस कंपनी में काम करते हैं? रोशनी इंटरप्राइजेस, साइलो एरिया हैंडलिंग मेंटेनेंस। कब तक खाना मिली आपको? 26 नवंबर से अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। आज हो गया है हमारा 20 मार्च हो गया है। कितने कर्मचारियों को पैसा बाकी है? लगभग सभी का बाकी, जितने हमारे वर्कर खड़े हुए हैं। कितने वर्कर? पाइपलाइन, कंप्रेसर और पंप हाउस, सभी वर्करों का पेमेंट बाकी 4 महीने से किसी नहीं हुआ। कितने वर्कर होंगे? समथिंग 50 वर्कर होंगे। 50 होगा। 50 प्लस ही है। 50+। क्या कह रहे हैं? पैसा मांगते हो तो क्या कहते हैं? केवल हाथों दिया था क्या 2 दिन 4 दिन केवल डेट किया जाता है बस। मिलेगा। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, होता नहीं था। पेमेंट नहीं मिल पा रहे हैं? पेमेंट नहीं मिल पा रही। अभी ठेकेदार आए, फिर टाइम दे के चले गए। क्या कहा ठेकेदार ने? बोला हमको 5 दिन का मोहलत दो, बस यही बोलते हैं। रायबरेली से सीनियर संवाददाता शिवानी अग्रहरी की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन गंज बसौदा में भाजपा नगर मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक हरि सिंह रघुवंशी सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। पहले दिन केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं और संगठन विस्तार को लेकर मार्गदर्शन दिया गया, जबकि दूसरे दिन योग, जन जागरण और विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल का ये प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जो 24 घंटे चलेगा। 4 बजे से आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था। 4 बजे से 5 बजे के बीच में पंजीयन एवं अल्पहार की व्यवस्था थी। अभी 6 बजे से प्रथम सत्र है, जो 6:40 तक चलेगा। इसके बाद 7 बजे से 7:40 तक दूसरे सत्र चलेगा। इसके बाद भोजन व्यवस्था है और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम कार्यकर्ता यहीं करेंगे। कल सुबह से 5 बजे जागरण है। 5 से 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में योगा एवं अन्य कार्यक्रम है। इसके बाद कल 10 बजे से प्रथम तृतीय सत्र चालू। गंज बसौदा से सीनियर संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।